एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर, आज हम आपके कक्षा 7 से हिंदी पाठ्यपुस्तक सारांश से पाठ 18 नचिकेता पढ़ाने जा रहा हूं। पाठ 18 नचिकेता, जो कि कंठोपनिषद से ली गई है। नचिकेता कंठोपनिषद से ली गई एक पौराणिक कहानी है। इसमें नचिकेता के माध्यम से आत्मा परमात्मा के गूढ़ रहस्य को अत्यंत सरल एवं सुबोध रूप से समझाया गया है। आत्मा को अजर अमर बताया गया है। रथ का दृष्टांत देकर जीवन यात्रा को भी स्पष्ट किया गया है। नचिकेता की पितृभक्ति, दृढ़ निश्चय, जिज्ञासा आदि अनुकरणीय है। वह धर्मराज के सांसारिक प्रलोभनों को ठुकराकर अपनी दृढ़ता का परिचय देता है। आप लोग इस पाठ को 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल इस पाठ का सारांश बतला दे रहा हूँ। पाठ का सारांश है, यूँ तो लेखक ने नचिकेता के माध्यम से लोगों को सरल भाषा में आत्मा के स्वरूप को समझाने का प्रयास किया है। यद्यपि इसका रहस्य अत्यंत गूढ़ है, फिर भी इसे एक रूपक के माध्यम से समझाया गया है। यह पाठ एक कहानी है जिसे कंठोपनिषद यानी मुख्य उपनिषदों में से एक, जिसमें यम तथा नचिकेता का संवाद है, से लिया गया है। इसमें नचिकेता के माध्यम से आत्मा परमात्मा के बारे में समझाया गया है। नचिकेता के पिता वाजश्रवा ने एक विशेष यज्ञ किया। यज्ञ के समापन पर ब्राह्मणों को निर्बल बुढ़ी गाय देते देखकर पुत्र नचिकेता से रहा न गया और पिता से प्रश्न कर बैठा। पिता ने क्रोध में आकर उसे यमराज को दे दिया। बालक यमराज के दरवाजे पर 3 दिनों तक भूखा प्यासा पड़ा रहा। यमराज उसकी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय यानी मजबूत इरादा से बहुत प्रसन्न हुए और 3 वर मांगने को कहा। नचिकेता ने पहले वर में पिता का क्रोध शांत होना मांगा, दूसरे वर में स्वर्गलोक के विषय में पूछा, तीसरे वर में उसने आत्मा का रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की। यमराज ने उसे बताया, आत्मा न तो कभी पैदा होती है और न कभी मरती है। राग द्वेष यानी लगाव क्रोधित से परे रहती है। यदि शरीर एक रथ है तो इंद्रियां इसके घोड़े हैं। बुद्धि सारथी के स्थान पर है। इस रथ में बैठकर यात्रा करने वाला यात्री आत्मा है। ज्ञानी मनुष्य बुद्धि और मन के द्वारा इंद्रियों को वश में रखता है। नचिकेता बड़ा होकर विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना। आइए अब मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चलता हूं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, यह पाठ कहाँ से संकलित किया गया है? उत्तर है, यह पाठ कंठोपनिषद से संकलित किया गया है। प्रश्न संख्या 2 है, नचिकेता कौन था? उत्तर है, नचिकेता राजा वाजश्रवा का पुत्र था। प्रश्न संख्या 3 है, वाजश्रवा को कब अपनी गलती का एहसास हुआ? उत्तर है, जब नचिकेता ने मृत्यु के देवता यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी, तब वाजश्रवा को अपनी गलती का एहसास हुआ। प्रश्न संख्या 4 है, नचिकेता आगे चलकर क्या बना? उत्तर है, नचिकेता आगे चलकर विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना। ये अब हम लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसे हम दीर्घ प्रश्न कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, यज्ञ के समय वातावरण कैसा था? उत्तर है, यज्ञ के समय सारे वातावरण में सुगंधित व्याप्त यानी समाई हुई थी। वाजश्रवा के चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी। प्रश्न संख्या 2 है, यज्ञ में उपस्थित लोग दबी जुबान में वाजश्रवा की आलोचना क्यों कर रहे थे? उत्तर है, यज्ञ में उपस्थित लोगों को उम्मीद थी कि यज्ञ की समाप्ति पर वाजश्रवा पर्याप्त मात्रा में दक्षिणा देगा, पर जब वह बूढ़ी और निर्बल गाय देने लगा, तब लोग दबी जुबान से उसकी आलोचना करने लगे। प्रश्न संख्या 3 है, नचिकेता ने अपने पिता से
क्या आग्रह किया? उत्तर है नचिकेता ने अपने पिता से आग्रह किया कि पिताजी, आपको सबसे प्रिय तो मैं हूं, आप मुझे ही किसी को दक्षिणा में क्यों नहीं दे देते? प्रश्न संख्या 4 है नचिकेता यमराज के पास क्यों जा पहुंचा? उत्तर है नचिकेता को उसके पिता ने मृत्यु को देने की बात कही थी, अतः उनकी आज्ञा अनुसार नचिकेता मृत्यु के देवता यमराज के पास जा पहुंचा। प्रश्न संख्या 5 यमराज को किस बात के लिए दुख हुआ? उन्हें नचिकेता कैसा बालक लगा? उत्तर है यमराज को इस बात का दुख हुआ कि एक ब्राह्मण कुमार भूखा प्यासा उसके दरवाजे पर 3 दिनों से पड़ा है। उन्हें यह बालक अन्य बालकों से भिन्न लगा। उसके मुख पर तेज था और चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी। संख्या 6 है यमराज ने नचिकेता को 3 वर देने की बात क्यों कही? उत्तर है यमराज ने अपना प्रायश्चित करने के लिए नचिकेता को 3 वर देने की बात कही। प्रश्न संख्या 7 है नचिकेता ने पहले वर के रूप में क्या मांगा? उत्तर है नचिकेता ने पहले वर के रूप में यह मांगा कि मेरे पिताजी का मुझ पर क्रोध शांत हो जाए और जब मैं आपके पास से वापस जाऊं तो वे मुझे पहचान लें और प्यार से बोले। प्रश्न संख्या 8 है यमराज को नचिकेता की किस जिज्ञासा को जानकर आश्चर्य हुआ? यमराज नचिकेता के किन गुणों से प्रसन्न हुआ? उत्तर है यमराज को नचिकेता की स्वर्ग के बारे में जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा को देखकर आश्चर्य हुआ। यमराज नचिकेता की तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति के गुणों से प्रसन्न हुए। प्रश्न संख्या 9 है यमराज ने आत्मा का रहस्य बताने से पूर्व नचिकेता को क्या क्या प्रलोभन दिए? उत्तर है यमराज ने नचिकेता को ये प्रलोभन दिए, तुम इस प्रश्न के बदले यथेच्छ यानी जितनी इच्छा हो भूमि, महल, नौकर चाकर, सोना चांदी और अन्य प्रकार की धन संपत्ति ले लो। तुम जब तक जीना चाहो तब तक जियो। प्रश्न संख्या 10 है यमराज ने आत्मा की विशेषताएं किस रूपक के माध्यम से स्पष्ट की? उत्तर है यमराज ने आत्मा की विशेषताएं रथ के रूपक से स्पष्ट की। शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं। उन घोड़ों की लगाम बुद्धि सारथी के हाथों में है। रथ में बैठकर यात्रा करने वाला यात्री ही आत्मा है। उसी के लिए सारा खेल रचा गया है। जिस प्रकार दुष्ट घोड़े रथ में सवार व्यक्ति को संकट में डाल देते हैं, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को दुर्दशा की ओर ले जाती है। चित्रण नचिकेता के चरित्र की विशेषताओं को उभारते हुए उसका चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें है पितृभक्ति। नचिकेता पितृभक्त बालक है। वह पिता की आलोचना सुनकर दुखी हो जाता है तथा यमराज से भी पहला वर उन्हीं से संबंधित मांगता है। हठ नचिकेता में हठ है। वह पिता और यमराज दोनों के सम्मुख यानी सामने हठ का प्रदर्शन करता है। दृढ़ता नचिकेता के चरित्र में दृढ़ता है। वह यमराज के सामने अपनी दृढ़ता प्रकट करके उनका मन मोह लेता है। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा नचिकेता के मन में स्वर्ग के बारे में तथा आत्मा का रहस्य जानने की इच्छा है। वह इसको शांत करके ही रहता है। मूल परक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है आत्मा के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या आपका ज्ञान यमराज के बताए ज्ञान के अनुसार ही है? उत्तर है आत्मा के बारे में हम जानते हैं कि आत्मा परमात्मा का एक अंश है। वह अजर अमर है। हाँ, हमारा ज्ञान यमराज के बताए ज्ञान के अनुसार ही है। प्रश्न संख्या 2 है दान देते समय आप किन बातों पर ध्यान देते हो? उत्तर है दान देते समय हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि दान उपयोगी हो तथा दान लेने वाले को उसकी आवश्यकता हो। उच्च स्तरीय बौद्धिक प्रश्न।
प्रश्न संख्या 1 है, आपको नचिकेता कैसा लगा? यमराज का उसके प्रति व्यवहार कैसा था? उत्तर है, हमें नचिकेता अच्छा लगा। यमराज का उसके प्रति व्यवहार सम्मानजनक एवं स्नेहपूर्ण था। प्रश्न संख्या 2 है, आत्मा परमात्मा के बारे में आप क्या जानते हैं? स्पष्ट करो। उत्तर है, आत्मा परमात्मा के बारे में हम यह जानते हैं कि आत्मा परमात्मा का एक अंश है। वह हमारे अंदर विद्यमान है। वह न कभी मरती है न जन्म लेती है। वह कभी नष्ट नहीं होती। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं गद्यांश को पढ़ रहा हूं। यज्ञ समाप्त हुआ। ब्राह्मणों ने वाजश्रवा को आशीर्वाद दिया। वाजश्रवा ने उन्हें दक्षिणा देना आरंभ किया, किंतु यह क्या? यज्ञ की इस अंतिम घड़ी में वाजश्रवा को किस मोह ने घेर लिया? कहा तो उसने निश्चय किया था कि यज्ञ की समाप्ति पर वह अपनी सारी संपत्ति दान कर देगा, और कहा दक्षिणा में देने लगा ऐसी निर्बल और बूढ़ी गायें जिन्होंने दूध देना ही बंद कर दिया था। इसमें प्रश्न है संख्या 1 है, यज्ञ की समाप्ति पर क्या हुआ? यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों ने वाजश्रवा को आशीर्वाद दिया। वाजश्रवा ने दक्षिणा देना प्रारंभ किया। प्रश्न संख्या 2 है, यज्ञ की अंतिम घड़ी में वाजश्रवा को क्या हुआ? यज्ञ की अंतिम घड़ी में वाजश्रवा को मोह ने घेर लिया। प्रश्न संख्या 3 है, पहले उसने क्या निश्चय किया था? पहले उसने निश्चय किया था कि यज्ञ की समाप्ति पर वह अपनी सारी संपत्ति दान में दे देगा। प्रश्न संख्या 4 है, बाद में वह दक्षिणा में क्या देने लगा? बाद में वह दक्षिणा में ऐसी निर्बल और बूढ़ी गाय देने लगा जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया था। बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर ठीक का चिन्ह लगाओ। पहला है, यज्ञ की अंतिम घड़ी में नचिकेता बहुत दुखी हुआ क्योंकि क उसके पिता दक्षिणा में निर्बल और बूढ़ी गाय ब्राह्मणों को दान में दे रहे थे। ख लोग दबी जुबान से उसके पिता की आलोचना कर रहे थे। घ उसके पिता ने उसे मृत्यु के देवता यमराज के पास जाने का आदेश दिया। तो यज्ञ की अंतिम घड़ी में नचिकेता बहुत दुखी हुआ क्योंकि ऑप्शन क उसके पिता दक्षिणा में निर्बल और बूढ़ी गाय ब्राह्मणों को दान में दे रहे थे। 2 है, नचिकेता 3 दिन तक भूखा प्यासा कहाँ पड़ा रहा? क यमराज के दरवाजे पर, ख अपने घर के बाहर, ग यज्ञ स्थल के निकट, घ पता नहीं। नचिकेता 3 दिन तक भूखा प्यासा कहाँ पड़ा रहा? तो यमराज के दरवाजे पर, ऑप्शन क। तीसरा है, यमराज को किस बात पर आश्चर्य हुआ? क नचिकेता को देखकर, ख नचिकेता की जिज्ञासा जानकर, ग नचिकेता द्वारा प्रलोभन ठुकराने पर, घ नचिकेता द्वारा स्वर्ग के सुख मांगने पर। तो यमराज को किस बात पर आश्चर्य हुआ? तो ऑप्शन ख नचिकेता की जिज्ञासा जानकर, यानी जानने की इच्छा को देखकर। चौथा है, कैसा मनुष्य इंद्रियों को वश में रखता है? क ज्ञानी व्यक्ति, ख बुद्धिमान व्यक्ति, ग मन पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति, घ उपर्युक्त सभी गुणों वाला व्यक्ति। तो कैसा मनुष्य इंद्रियों को वश में रखता है? तो उपर्युक्त सभी गुणों वाला व्यक्ति। भाषा अध्ययन, संधि। नीचे लिखे शब्दों में संधि करो। यहाँ पर सूर्य प्लस उदय है, इसका संधि होगा सूर्योदय। प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्नोत्तर। मंत्र प्लस उच्चारण, मंत्रोच्चारण। सूर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। ईश्वर प्लस इच्छा, ईश्वर इच्छा। वीर प्लस इंद्र, वीरेंद्र। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। रेखांकित अंश का पद परिचय दीजिए। क है वाजश्रवा,
ने उन्हें दक्षिणा देना आरंभ किया। वाजश्रवा ने उन्हें दक्षिणा देना आरंभ किया। वाजश्रवा ने उन्हें, यहाँ अंडरलाइन है उन्हें और वाजश्रवा पर। वाजश्रवा ने ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम, बहुवचन, कर्म कारक। ख, पिता की कृपणता पर नचिकेता को दुख हुआ। कृपणता भाववाचक संज्ञा है, नचिकेता व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग। उचित स्थानों पर सही विराम चिन्ह लगाइए। मैं यहाँ पर सारे क ख ग सारे में मैं उचित विराम चिन्ह लगा दिया हूँ, आप इसे अपनी पुस्तक पर कर लीजिएगा। 5वां है विशेषण विशेष छांटकर सामने लिखो। यहाँ वाक्य है, यहाँ विशेषण है और यहाँ विशेष्य है। क है यमराज को अल्प वयस्क बालक से ऐसे प्रश्न की उम्मीद न थी। जो मैं सर्किल किया हूँ वो विशेषण होगा और जहाँ मैं अंडरलाइन किया हूँ वो विशेष्य होगा। तो यमराज को अल्प वयस्क बालक से ऐसे प्रश्न की उम्मीद न थी। तो अल्प वयस्क विशेषण है और बालक विशेष्य है। ख, अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य का पतन कराती है। इंद्रियां जो है वो विशेष्य है और अनियंत्रित जो मैं सर्किल कर रहा हूँ वो विशेषण है। ग, यमराज ने 3 वर मांगे। 3 जो है वो सर्किल में कर रहा हूँ वो विशेषण है और वर ये जो है वो विशेष्य है। घ, आत्मा अमर है। आत्मा मैं सर्किल कर रहा हूँ ये विशेषण है और अमर ये विशेषण है। इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त हुआ। आप लोग जितने भी इस पाठ में शब्दार्थ हैं उसे अपने कार्य पुस्तिका पर लिख करके उसे याद करते रहेगा और जितने भी प्रश्न और अभ्यास है उसे अपनी कार्य पुस्तिका पर याद करते रहेगा। इस तरह से यह पाठ आपका 18 नचिकेता समाप्त हुआ। मैं संजय सर, थैंक यू।